हे, तेरे भाई ने कितनी तकलीफ से तेरे लिए इनकोर्ट हाउस हियरिंग रखी है। तैयार हो जा और नॉर्मल रहने की कोशिश कर। अब पीने के बाद नॉर्मल कैसे रहते हैं ये तू मुझे सिखाएगा। ए, पैंट भी तो पहन ले। मैडम, इनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। इनके डर से हॉस्पिटल की नर्सें भी इनको लीकर सर्व करती हैं। इनफैक्ट सर्जरी ड्रेसिंग रूम में भी काफ़ी सारे ड्रग्स पाए गए हैं। ये सबके साथ रूडली बिहेव करते हैं। ये सारी बातें मुझे बाद में पता चली। पर टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन बता रही है। आपको प्रूव करना होगा। इस तरह इमोशनल स्टेटमेंट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। 300 रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्टिमोनीज हमें मिले हैं पेशेंट्स के, और मैंगलोर के सेंट पैट्रिक्स मेडिकल कॉलेज के डीन का रिटेड डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, एक्सप्लेनिंग हिज सिंसियरिटी एंड एफिशिएंसी। हे पार्थिव, कॉन्वोकेशन में जो शपथ ली थी वो तुझे याद है क्या? अब ये केस तेरे फेवर में ही है, इसे खराब मत करना। लेकिन ये गलत है। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दीजिए। मैम, सिद्धार्थ, क्या है ये सब? कितना पैसा दिया तूने इन्हें? आदित्य शांत। ये तो पापा को देखना। पापा को ये सब पसंद नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? जरा चुप हो जा। यार मैंने गद्दारी की है अपने प्रोफेशन से। प्लीज यार, बात मान। अगर आज पैसे खिलाकर केस जीत भी जाऊंगा तो डॉक्टर के नाते मैं काम कैसे करूंगा? शट अप आदि। I can't do that. I'll be living a lie. कुछ मत बोल, मेरी बात सुन प्लीज प्लीज। अगर मैं अभी जेल चला जाऊंगा तो तेरी इज्जत कम हो जाएगी। बोलना प्लीज यार, चुप हो तू जा। ऐसे ही सोच रहा है ना? प्लीज स्टे क्वाइट। इसीलिए तू ये सब कर रहा है ना? साइलेंस। डॉक्टर आदित्य शर्मा, अगर आपने अब कुछ बोला तो हमें मजबूरन आप पर एक्शन लेना होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सिर हिलाना काफी नहीं है, यू हैव टू से। यस, आई अंडरस्टैंड। तुमने जब सर्जरी की थी तब टाइम क्या हुआ था? मुझे याद नहीं है। तुम किस तरह का केस हैंडल कर रहे थे? कैन यू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस था, मल्टीपल फ्रैक्चर्स। पेशेंट वॉज डायबिटिक, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एस्थमा। पेशेंट का नाम शंकर है, एज 58। गुड। आपकी अपोजिशन वालों का कहना है कि आप उस वक्त होश में नहीं थे और आधे होश में आपने हेड नर्स को डायरेक्ट करके पेशेंट को स्टेबलाइज करके सर्जरी की। क्या ये सच है? यस। नाउ टेल मी डॉक्टर आदित्य, क्या उस दिन तुमने सर्जरी के पहले किसी तरह का नशा किया था या फिर कोई अल्कोहल कंज्यूम किया था और एनी अदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज? नहीं लिया, बोल। I'll repeat the question. क्या तुमने किसी तरह का ड्रग्स लिया था या अल्कोहल कंज्यूम किया था सर्जरी के एक दिन पहले? आदि बोल दे यार। आदि प्लीज यार, प्लीज। प्लीज बोल आदि। यस। क्या तुमने सर्जरी के दिन शराब पी थी? यस, आई वॉज ड्रंक। उसके अगले दिन भी पी थी मैंने नशे में ही सारी सर्जरीज की हैं और मैं इस वक्त भी नशे में हूं। यस, आई एम एन अल्कोहलिक। आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। आदि लेकिन आज तक मैंने किसी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया। And I'm proud to say it. I'm good at what I do, goddammit. लेकिन पेशेंट का डॉक्टर पे भरोसा होता है, वो मैंने तोड़ दिया है। And I do not deserve to be a doctor. इसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। Please make that clear. आई थिंक देयर इज नथिंग मोर टू से। अगले 5 सालों के लिए तुम्हारा लाइसेंस सीज कर दिया गया है।
उसके बावजूद अगर तुमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स फॉर 3 years. Dad, I'm sorry. Sid, I'm sorry, yaar. Section 269 of the IPC, causing hurt by act endangering lives or personal safety of Hey, others. चुप नहीं रह Whoever सकता था? causes hurt हाँ? to any तुझे बोलने की person क्या जरूरत थी? by doing हाँ? any act so तुझे इतना rashly समझाया or था मैंने, सुना नहीं negligently ना? has to endanger human life for the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend 3 years or with fine which may extend up to 500 rupees or with both. चलो मीरा। क्या रे, तू फिर से पीने लग गया है क्या? हाँ तो इसी में मजा है। भाई वैसे मैं ये पूछना चाहता था कि सारा सामान कहाँ है? सब बेच दिया क्या? तेरी दीदी की पुण्यतिथि के लिए पैसे चाहिए थे ना, इसीलिए बेचना पड़ा। ए, लगता है यार। ए, अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो फिर मुझे बोल देता ना। पार्थिव, पैसे अंदर रख। अरे मैंने तुझसे कई बार पैसे लिए, वो समझ के रख ले। उस दिन तेरे घर पे खाना खाया ना, उसी का हिसाब रख ले। ए, ज्यादा नाटक मत कर, ये ले पकड़। चल। क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। हेलो मिस्टर, कोई है कि नहीं? यहाँ का एसी। अरे मेरा फ्रिज कहाँ है? अरे फर्नीचर, मेरा सामान कहाँ है सब? हेलो, क्या चल रहा है इधर? यहाँ से निकलो, निकलो नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। गेट आउट। तुम्हें कल एक जगह दिखाऊंगा ब्रो, तुम आज की रात वहीं सो जाओ। ओके ब्रो? ब्रो यहाँ पे सो जाओ, बहुत अच्छी जगह है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुबह तुम्हें एक अच्छी जगह सेट कर देता हूँ, ठीक है ना? सर, क्या हुआ? आपके दोस्त यहाँ नहीं है, खाली करके चले गए। कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता सर। अरे भाई, पैसा तो देकर जाओ। ब्रो, इसको क्या बोल रहा है? मेरे अकाउंट में लिख ले। तू खुद फोकटिया है। ए भाई, 2 चाय, 2 दिन ब्रो, फिर घर सेट हो जाएगा। टेंशन मत लो ब्रो, मैं हूं ना, हम लोग एक ही टीम में हैं। अरे यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत। अरे चाय आ जाएगा कि नहीं? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे पता है मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ? बेवकूफ कहीं का। हाय ब्रो। चल निकल निकल। भाई, दादी माँ अब नहीं रही।
आदित्य, बेटा बैठ जा। नहीं कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। पापा कहाँ है माँ? वो वहां पर है। पापा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं पापा? पापा, पापा आई कैन अंडरस्टैंड पापा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दादी के गुजरने का सबसे ज्यादा दुख आपको है पापा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएगा। दादी के जाने से ऐसा लगता है घर की रौनक ही चली गई है। सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। पापा, लाइफ में पैदा होना, प्यार होना, वापस जन्म लेना और फिर से मर जाना, बस 10% होते हैं ये इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। बाकी 90% तो इन मोमेंट्स के लिए हमारे रिएक्शंस हैं। पापा, ये आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है। पापा उठ जाइए प्लीज। आपसे मिलने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा प्लीज, आप मेरी बात मानिए और अंदर चलिए। उठिए ना पापा, प्लीज मेरी बात मानिए, उठ जाइए। चलिए चलिए मेरे साथ आइए। आइए पापा, मेरे साथ चलिए। इट्स ओके पापा, आइए। दे बेटा, दे। काफी दिन हो गए। कॉलेज में मैं ऐसे ही पीता था। ये ले। नहीं पापा। आदित्य, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नॉट द गुड बाय दैट हर्ट बट द फ्लैश बैक इट्स फॉलो। ये तेरे लिए बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इसमें काफी सच्चाई है। आई थिंक ये समझने का टाइम आ गया है। पापा, आई एम सॉरी। मैं आज से सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस। इट्स ओके आदित्य, मैं समझ सकता हूं। वाई डोंट यू टेक ए ब्रेक? आई थिंक यू डिजर्व इट। कम बैक, नई शुरुआत करते हैं। जिंदगी काफी लंबी है, इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। भैया यू टर्न लेना।